Bismillahirrahmanirrahim. Today I will teach you physics. It is the topic of physics which is scalar and vector quantities. ये फिजिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. ये अगर आपके क्लियर होते हैं तो फिर ही आपको फिजिक्स के आगे समझ आ सकती है. ठीक है ना. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना. विच कैन बी मेजर्ड, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं. हम कहते हैं ना इतने बजे हैं या इट्स 5 o'clock, तो मेजर हो सकता है. लेंथ, इतना लेंथ है, लेट्स सपोज 5 मीटर लेंथ है हमारे पास, तो ये सब क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं. इसके अलग जो होता है ऑपोजिट, जो कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो कैन नॉट बी मेजर्ड. ठीक है ना. वो क्वांटिटीज जो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि इमोशंस हो गए, सैडनेस हो गई, लाफ्टर, ये सब कुछ. ठीक है ना. तो अब मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और कुछ बताऊंगी. जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आगे डिवाइडेड है 2 क्वांटिटीज में. एक है स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहले मैं आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताऊंगी. स्केलर और स्केलर क्वांटिटी. Now what is scalar quantities? The quantities which only needs magnitude. All those quantities which only needs magnitude are known as scalar quantities. अब क्या एग्जाम्पल है या क्या मतलब है मैग्नीट्यूड का? मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर विथ प्रॉपर यूनिट. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर विथ यूनिट. ठीक है ना. वो सिंपल नंबर्स जिनके हमारे पास यूनिट्स होते हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो लेंथ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. लेंथ, अब हम कहते हैं कि एक टेबल है, एक चेयर है या कुछ भी है, उसकी 5 मीटर लेंथ है. ठीक है. तो देखें 5 हमारे पास जो है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये मीटर जो होता है या किलोग्राम जो होता है, जो हम लगाते हैं मास के साथ अक्सर, या अगर हमें मास बताऊं आपको तो वो होता है 5 kg. तो ये जो यूनिट्स होते हैं नंबर्स के साथ, तो इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. जो सिंपल हमारे पास यूनिट विथ सिंपल नंबर होता है, जिसमें हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़. अब एक बेसिक पॉइंट है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं. ठीक है ना. इनको हम आपस में आसानी से मल्टीप्लाई या ऐड या सब कुछ कर सकते हैं. अब मैं आपको इसी में एक एग्जांपल देती हूँ स्केलर क्वांटिटी की. ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगी स्केलर क्वांटिटी की जो है मास की. ठीक है ना. मास क्या होता है? वेट. सिंपल जो वेट होता है उसको हम मास कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. ये देखिए मास जो है वो हमारे पास केजी में होता है. ठीक है. मास का यूनिट केजी है हमारे पास. तो इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि मैं लेट सपोज लेती हूँ 3 kg ऑफ शुगर और साथ में मैं 2 kg अलग से लेती हूँ. ठीक है. तो अगर मुझसे कोई कहे कि टोटल मुझे मास बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगी? 3 kg को 2 kg के साथ प्लस करूंगी तो 5 kg टोटल मास होगा. ठीक है. इसमें ना मुझे कोई डायरेक्शन की ज़रूरत थी, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी. सिंपल मैग्नीट्यूड था, यानी कि यूनिट विथ अ सिंपल नंबर था. ठीक है ना. तो ये हमें स्केलर क्वांटिटीज़ बता देते हैं. ओके, अब मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ. डेंसिटी, स्पीड, मास, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पावर. इन क्वांटिटीज़ को अगर आप देखें तो सिंपल है, इनका आंसर हमें मैग्नीट्यूड में चाहिए होता है. डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती कि डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, तो उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते होते. अब हम जाएंगे वेक्टर क्वान्टिटीज़ की तरफ. अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊँगी वेक्टर क्वान्टिटीज़ के बारे में. जैसे कि ये उसका ऑपोजिट है या उसके साथ एक और है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए होती है. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं. ठीक है ना. जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखी है वेलोसिटी, फ्रिक्शन, वेट.
अब वेलोसिटी फ्रिक्शन क्या होती है, रगड़ जो होती है, ठीक है। हमारी जो ज़मीन पे हम चल रहे हैं तो हमारी और ज़मीन के दरमियान जो रगड़ पैदा हो रही है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। वेट, जो हमारा वेट होता है, वेलोसिटी जो हमारी स्पीड होती है, लेकिन स्पीड तो जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप कहें कि वेट तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेट में तो हमें डायरेक्शन नहीं ज़रूरत होती। वेट में भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत इस तरह होती है, ये हम नहीं देखते, लेकिन एक्चुअली वेट में अगर हम कहते हैं कि मेरा लेट्स सपोज 50 kg है, 50 kg वेट है, तो वो जो वेट है वो डाउनवर्ड्स होता है हमारा, ठीक है ना। जो ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट डाउनवर्ड होता है, जो हम मशीन पे खड़े होते हैं डाउनवर्ड हमारा ग्राउंड की तरफ वेट होता है, वो 50 kg होता है। अगर हम स्पेस में जाएं तो हमारा 50 kg वेट नहीं रहेगा, वेट चेंज होगा, ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा। इसीलिए वेट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है, अक्सर औकात अगर हम कहते हैं हम गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारी इतनी स्पीड है, 180 किलोमीटर 120 किलोमीटर हमारी स्पीड है, ठीक है ना। लेकिन हमने कभी वेलोसिटी नहीं कहा कि हमारी इतनी वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है ठीक है ना, हम कहते हैं कि वेलोसिटी इतनी स्पीड हमारी इतनी है, हम नहीं कहते कि वेलोसिटी हमारी इतनी है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वेलोसिटी में हमें फिर डायरेक्शन भी चाहिए होती है। साइंटिस्ट या फिजिक्स जो हमेशा बात करते हैं, अगर वेलोसिटी में बात करते हैं तो कहते हैं हमारी इतनी किलोमीटर स्पीड वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगर मैं कहूँगी ये कार जो है वो मूव कर रही है 120 मीटर या किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है, तो फिर अगर मैं वेलोसिटी इसकी बताऊंगी तो मैं फिर बताऊंगी कि आइदर नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है या किस तरफ जा रही है, तो फिर वो वेलोसिटी होगा, ठीक है। हमारे पास जिस तरह मैंने आपको वेट का बताया, वेट अगर 50 किलोग्राम है तो डाउनवर्ड है हमारा वेट। अगर हम स्पेस में जाएंगे तो वो जगह चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो वहाँ वेट हमारा चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है सिंबॉलिक, नंबर 1 सिंबॉलिक एंड नंबर 2 इज ग्राफिकल। नाम से ही पता चल रहा है सिंबॉलिक सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम वेक्टर को क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो इसीलिए वेक्टर्स को हम सिंबॉलिकली इस तरह डिनोट करते हैं कि लेट्स सपोज आइदर कैपिटल या स्मॉल लेटर से, या फिर हम कैपिटल या स्मॉल लेटर लिख के लेट्स सपोज ए और एरो हेड लगाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज बी और एरो हेड लगाते हैं। ये मैं आपको सिंबॉलिक का बता रही हूँ। आइदर इस तरह होता है कि कोई भी जो हमारे पास वेलोसिटी है, लेट्स सपोज अब मैं एग्जांपल वेलोसिटी की लेती हूँ तो वी मैं लिखूंगी और ऊपर एरो हेड लगाऊंगी। इसका मतलब है कि इसमें हमें डायरेक्शन चाहिए है। इसके अलावा एक और तरीका है सिंबॉलिक में कि हम उसको बोल्ड फेस लेटर करते हैं। बोल्ड फेस लेटर का मतलब है कि ए मैं लिख रही हूँ, या लेट्स सपोज मैं आपको वेलोसिटी की एग्जांपल दे देती हूँ, वी मैं लिख रही हूँ तो मैं सिंपल अगर इस तरह नहीं लिखूंगी, आइदर एरो होगा या फिर इसको मैं बोल्ड करूंगी। बोल्ड मतलब खूब बड़ा सा, ठीक है, इस तरह करूंगी। फिर ये कैपिटल या स्मॉल जो भी होता है, ठीक है। ये दो तरीके हैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, अब मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगी। तो ग्राफिकली जैसे ग्राफ के जरिए हम करते हैं, इसको हम एरो हेड से करते होते हैं, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब ग्राफिकली में ये जो एरो हेड होता है, ये जो सिंपल एरो हेड है हमारे पास, इसमें ये जगह जो है, ये जगह इसको हम कहते हैं हेड, हेड ऑफ द एरो। इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द एरो। तो हम इसके जरिए भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ग्राफ्स के जरिए फिजिक्स अक्सर बताते हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कि लेट्स सपोज वेलोसिटी है तो वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जो हेड होती है वो हमें बताती है किस डायरेक्शन में है, और जो टेल होती है वो हमें बताती है कि कहाँ से ये जो डायरेक्शन स्टार्ट हुई है और कहाँ पे ये जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैं वेलोसिटी अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इस तरह बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि इतने 5 मीटर है या वट एवर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड हमारी इस पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये मैं एरो हेड के जरिए बताऊंगी। इसी तरह कि अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं फिजिक्स की तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।